इस वक्त मैं मौजूद हूँ दाता दरबार में और मैंने अभी भी एक चीज़ पढ़ी है कि जो दाता साहब थे, इस वक्त हम जा रहे हैं मेरी फेवरेट जगह पे जिसका नाम है चीज़। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सुबह के 12:30 बज रहे हैं। 3 दिन चायकॉन कवर किया है, बहुत ज़्यादा थके हुए, आंखें सूजी हुई हैं सबकी। और हमारा प्लान ये है कि आज लाहौर घूमें और आप लोगों को भी घुमाएं। इन जगहों पर हम इससे पहले कभी नहीं गए, सो ये एक तरह का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। ये है द फेमस हीरा मंडी और बहुत लंबी चौड़ी तारीख है यहाँ की। लेकिन अब वो जो सब सिस्टम हुआ करते थे यहाँ पर, तवाइफ खानों के, शराब खानों के, वो चीज़ें सब यहाँ पर नहीं है। आम आवाम रहती है, कारोबारी जगह है और लोगों के जहन में एक फितूर है अभी भी इस्लाम को लेकर। मैं खुद जब ये लफ्ज़ सुनता हूँ तो एक अजीब सी जो मुस्कुराहट होती है वो चेहरे पे आ जाती है, हर इंसान की आती है। ये बिल्डिंग्स चेक करो यार, मुझे पुरानी बिल्डिंग्स का मैं शिदाई हूँ, आशिक हूँ भाई। तो भाई ओहो भाई ये है हमारे राइट साइड पे शाही किला। शाही किले से पहले हम लोग इंटर होंगे बादशाही मस्जिद में और उसके साथ मीनार पाकिस्तान। ओके, तो ये मेरी सबसे फेवरेट जगह है, वो इसलिए क्योंकि ये जो है ये फूड स्ट्रीट है लाहौर की और यहाँ पर बहुत मज़े के सीन है, बहुत मज़े के कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स हैं, चाय कॉफ़ी वगैरह पी सकते हो आप, खाना वगैरह खा सकते हो। यहाँ का व्यू, यहाँ की सफाई, ईच एंड एवरीथिंग इज़ टॉप नॉच। चेक दिस आउट, ये चेक करें, ये आपकी बादशाही मस्जिद, ये आपकी फूड स्ट्रीट और ये द फेमस हवेली रेस्टोरेंट। नहीं सर, थैंक यू सो मच। ये है हवेली रेस्टोरेंट और ये बहुत ज़्यादा मशहूर है अपने व्यू के लिए बादशाही मस्जिद की। मैंने एक दफ़ा यहाँ पर डिनर किया हुआ है और यहाँ पर जब आप बैठ कर खाना खाते हो तो आपको बादशाही मस्जिद का सहन नज़र आता है, स्पेशली शाम के बाद, क्योंकि जो रोशनी होती है, जो लाइटिंग होती है बादशाही मस्जिद की, इट्स आउटस्टैंडिंग। ये मेरे पीछे इस वक्त है एंट्रेंस बादशाही मस्जिद की। इसके बाद जो है एक हॉलवे शुरू होता है बहुत बड़ा, जिसको मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था पिछले हफ्ते तो मेरा तो दिमाग घूम गया था, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही वसी जगह है। तो लेट्स गेट इनसाइड। बाय द वे, ये जो पीछे आपको नजर आ रहा है बड़ा सारा, दैट इज शाही किला। वहां भी जाएंगे लेकिन यहाँ को कवर करने के बाद। ये है अल्लामा इकबाल साहब का मज़ार और अभी तो बंद है खैर, लेकिन मैं 3 दिन पहले यहाँ पर आया था तो आप वो वाली वीडियो मुलाहिजा फरमा लें। इस वक्त दाखिल हो चुका हूँ बादशाही मस्जिद में, लेकिन मेन बिल्डिंग में दाखिल होने से पहले यहाँ पर अल्लामा इकबाल का मज़ार है, तो सबसे पहले मैं यहाँ अंदर जाऊँगा। अस्हाब का जब ये आलम है, सरकार का आलम क्या होगा। मेरे बैग में ड्रोन पड़ा हुआ है लेकिन मैंने उड़ाना भी नहीं है, फिर भी अभी परमिशन लेनी पड़ रही कि मैं ड्रोन को अपने साथ अंदर लेके जा सकता हूँ या नहीं। देखते हैं क्या होता है। ओके, तो ड्रोन की बैटरी इनको देंगे, शायद रिमोट भी दे दें, लेकिन ड्रोन अपने पास रखेंगे क्योंकि खुदा ना खास्ता। और जाते हैं अंदर जल्दी से आपको दिखाते हैं बादशाही मस्जिद और उसके बाद फिर जाते हैं आगे कहीं। ये जी हमारी बड़ी इज्जत की है इन लोगों ने, 4 पेयर ऑफ शूज़ के सिर्फ 100 रुपये हम लोगों ने दिए इनको। बाय द वे, दिस इज द एंट्रेंस। ओ माशाल्लाह, दैट इज द बादशाही मॉस्क। और ये मैं आपको बता रहा था कि जो हॉलवे है इतना बड़ा आपको नज़र आ रहा होगा। 8 मीनार हैं, 4 बड़ी 4 छोटी। जो 4 बड़ी मीनारें हैं वो मस्जिद के चारों कॉर्नर्स पर हैं और जो छोटी 4 मीनारें हैं वो जो मस्जिद के अंदर वाली बिल्डिंग है, 4 मीनार जो हैं उस बिल्डिंग के चारों कॉर्नर्स पर है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग तो इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग भी है, क्योंकि जब सिखों की हुकूमत आई थी रंजीत सिंह की, प्रॉबेबली 1800, हाँ इसी तरह कुछ है, मैं भी चेक किया था गूगल पे मेरे जहन से, 1799, यस। जब उनकी हुकूमत आई थी तो उन लोगों ने क्या किया था, जालिमों ने, कि पूरी मस्जिद में स्टार्ट टू एंड पूरी मस्जिद में इन लोगों ने एक अस्तबल बना दिया था। यहाँ पर जो है इनके घोड़े, गाय, भैंस वगैरह जो हैं वो पाले जाते थे। और थोड़ा सा अफसोस भी होता है लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जगह जो है अब क्लियर है, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो
ये बात बताना ज़रा ज़रूरी समझी मैंने आप लोगों को, फिर बता दी। एंजॉय करें। अच्छा, अभी यहाँ पर जमात हो रही है ज़ोहर की, तो नमाज पढ़ूँगा और उसके बाद फिर ये इस वक्त है शाही किला, बादशाही मस्जिद के बिल्कुल अपोजिट साइड पर है और काफ़ी खूबसूरत जगह है। लेकिन मुझे लग रहा है ये वाला गेट इसका बंद है, क्योंकि मैंने किसी को अभी तक अंदर जाते हुए नहीं देखा। नहीं, वीडियो में आपको अंदाज़ा हो रहा है, बल्कि हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है यार। ये लोगों का साइज़ चेक करें इसके कंपैरिजन में, इतना बड़ा दरवाज़ा है कि किला है, बल्कि कंप्लीट किला है। और किले इसलिए इस्तेमाल किए जाते थे कि इन पर फौजों को रखकर शहर की हिफाजत की जाए या महल की हिफाजत की जाए। और बहुत ही खूबसूरत जगह है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, आई कैची है। और एक होता है ना साइज के लिहाज से एक कशिश होती है एक चीज़ के अंदर, तो दैट्स व्हाट द बादशाही मस्जिद एंड दिस शाही किला हैज़, नो डाउट। बाय द वे, ये बाग चेक करें कितना खूबसूरत है यार, माशाल्लाह। शाही किले जाएंगे अंदर और आपको शाही किला दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा हसीन जगह है और ये दो ऊंची ऊंची दीवारों के बीच में है रास्ता। जैसे मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट किले का या फोर्ट का यही हुआ करता था कि ऊंची ऊंची दीवारें बनानी है, इस कॉन्सेप्ट के साथ कि कोई उनको क्रॉस ना कर सके, दूसरी तरफ ना आ सके। सोच कर ये बात थोड़ी सी हैरत सी भी होती है कि जिस जगह पर इस वक्त मैं चल रहा हूँ, यहाँ पर जहाँ पर इस वक्त मेरे हाथ लग रहे हैं, हो सकता है बादशाह साहब के अपने भी हाथ लगे हों। बड़ा टाइम लगा होगा यार इसको बनाने में। ओके, सो दिस इज़ द बारूद खाना बिफोर रेस्टोरेशन। बारूद खाना मतलब वो जगह जहाँ पर 1857 में ब्रिटिश अपने वेपन्स वगैरह, गन पाउडर वगैरह रखा करते थे। एंड दिस इज़ बारूद खाना नाउ आफ्टर द रेस्टोरेशन फॉर स्टोरिंग गन पाउडर एंड आर्सनल। 1857 में अंग्रेज़ लोगों ने ये बनाया था अपनी गन्स और अपना बारूद और गन पाउडर, ये चीज़ें यहाँ पर स्टोर करने के लिए। इंटरेस्टिंग प्लेस, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। ये चेक करें, दिस इज़ अ टनल, बेसमेंट है लेकिन हम अंदर जा नहीं सकते। अफसोस, मैं इस तरह की जगह पर जाना बहुत ज़्यादा एंजॉय करता, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस कि ये उस ज़माने के टनल्स और बेसमेंट सिस्टम्स हैं, बट इट इज़ क्लोज, वी कांट गो इन। अभी थोड़ा सा हाइट पर आया हूँ और पीछे यहाँ पर बादशाही मस्जिद जो है उसके जो टॉप एजेस हैं वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं, मीनार नज़र आ रहे हैं, उसके जो गुंबद हैं वो नज़र आ रहे हैं। और सामने आई थिंक ये एक ये क्या है, ये तोप शोप है कुछ, मुझे डर सा लग रहा है चल वल ना जाए। वो है मीनार पाकिस्तान। ये मंदिर है या गुरुद्वारा है, मुझे ठीक से याद नहीं है यार। इस जगह पर लोग घूमे फिरे होंगे, यहाँ पर लोगों ने ज़िंदगी गुजारी होगी कि यहाँ से बादशाह गुजरे होंगे। ये चेक करें, ऑल ओल्ड, सब पुराना है, सब का सब, ईच एंड एवरीथिंग। और जितना पुराना है जो कुछ, वो उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है मुझे अपनी तरफ, जस्ट लाइक दिस। नाउ इज़ माई मोस्ट फेवरेट, मोस्ट अवेटेड। तो शाहजहां ने उसकी ज़िंदगी में शीश महल बनवाया था, तो शीश महल वो तोहफ़ा है जो दिया गया था मेरे ख्याल से मुमताज़ बेगम को उनकी ज़िंदगी में। लेकिन जब उनकी डेथ हो गई थी तो तब उनके लिए बनाया ताज महल। मुझे भी यहाँ पर एक गाइड ने बताया कि मुमताज़ बेगम की ख्वाहिश थी कि ज़िंदगी में चांद सितारों जैसी फीलिंग होनी चाहिए, एस्थेटिक वाइब्स होनी चाहिए। तो फिर क्या किया शाहजहां ने कि शीश महल बना दिया कि ये लो तुम्हारे चांद सितारे। काफ़ी कुछ बिखरा हुआ है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, यहाँ पे रिपेयर वगैरह कर रहे हैं, लेकिन इट इज़ ब्यूटीफुल इंडीड इट इज़। अच्छा, ये जो शाहजहां बादशाह था दिल्ली में बेस था और लाहौर में उनकी जो रिहाइश थी दैट वाज दिस शीश महल। दिस इज़ अ फायर प्लेस, उस दौर की शायद फायर प्लेस होगी, आई डोंट नो। कॉन्सेप्ट थोड़ा
मॉस्क टाइप का है, समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो सकता है। जाएं जाएं। ये एक एंट्रेंस है, ये दूसरा एंट्रेंस है, ये तीसरा एंट्रेंस है। अब ये क्या जगह हो सकती है, आई डोंट नो। बाय द वे उस टाइम की बालकनी चेक करें आप। लुक एट दिस, लुक एट दिस। ये बालकनी एक तरह की, यहाँ पर बैठकर आप व्हाट द हेल, आई हैड नो आइडिया कि हम इतनी हाइट पर है। जबरदस्त। आई हैड नो आइडिया कि हम इतनी हाइट पर है। वाओ यार क्या बात है। मुझे इतना मजे का व्यू है और मुझे ये सब ग्राउंड लेवल पे लग रहा था, लेकिन इट्स सो हाई। यहाँ पर भी कुछ है, आई डोंट नो, जगह है कुछ खाली सी, कुछ चीज़ें वगैरह रखने के लिए। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। इतना मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ पर, ज़बरदस्त। टाइल्स लगी हुई हैं, यहाँ पे फिर एक बालकनी है, अगेन बाग है नीचे, आई डोंट नो इसका नाम। फिर यहाँ पे पीछे कंस्ट्रक्शन रिपेयर्स का काम चल रहा है। सो गुड, और होना भी चाहिए। हम लोगों को चाहिए कि अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करें, उसको आगे कन्वे करें। और यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, कबूतर बैठे हुए हैं प्यारे प्यारे से। दिस इज़ अगेन समथिंग, अगेन बालकनी और व्यू वाला सीन भाई। ओहो, एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये एक जगह है जहाँ से पानी गिरता था ऑब्वियसली, यहाँ से गिरकर यहाँ आता था और फिर यहाँ अंडरग्राउंड थोड़ा सा चलकर इट केम आउट फ्रॉम हेयर, यहाँ से निकलता था, बहता हुआ आता था भाईजान यहाँ पर, दिस ऑल एरिया। और यहाँ से हमारी मुमताज़ बेगम जो हैं वो चलकर और यहाँ पर आती थी, तो उनके इर्द गिर्द पानी होता था। और ऑफ कोर्स मछलियाँ भी होंगी। सीन प्रॉपर बना हुआ, सेम सीन पानी का। वहाँ से भी पानी आ सकता है, यहाँ से भी पानी आ सकता है, और यहाँ से भी जो है वो पानी आ सकता है। आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। एंड दिस इज़ द प्लेस वेयर ऑफ कोर्स शी वुड सिट, और वो अपनी शाम को एंजॉय करती होंगी, खाना वाना खाती होंगी, स्नैक्स खाती होंगी, चाय शाय पीती होंगी, धूप सेकती होंगी। यार क्या ज़िंदगी गुजारी है इन लोगों ने, लेकिन गुजारी है, उसको रोक नहीं पाए। हर नफ्स ने जो है वो मौत का मज़ा चखना ही चखना है। एंड नाउ शी इज़ नॉट हेयर, और ये सब कुछ हमारे लिए सिर्फ एक तारीख़ है और कुछ भी नहीं। और हम सिर्फ इसको देखकर या तो बिल्कुल बेफिक्र हो सकते हैं, या तो इससे महजूज़ हो सकते हैं, या तो फिर इससे सबक हासिल कर सकते हैं कि हम जो भी ज़िंदगी में बनाते हैं इस दुनिया में, मटीरियल स्पेशली, और वो सब यहीं पर रह जाएगा। कुछ भी आपके साथ जाने वाला नहीं है सिवाय आप अमाल के। बाकी भाई लाइफ तो ये लोग फुल मज़ों वाली जी रहे थे, इसमें तो खैर मुझे कोई शक नज़र नहीं आ रहा। सुपर। ये मेरे पीछे है मीनार पाकिस्तान। मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, लेकिन मैं प्रिटेंड करूँगा कि मेरा फर्स्ट टाइम है। ओह माय गॉड, ये देखिए, ये मीनार पाकिस्तान है, कितना खूबसूरत है। सारी ज़िंदगी इसको हमने बुक्स में देखा था और आज सामने देख रहा हूँ। गाइस बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खूबसूरत है। और बस गेट बंद है, मैं अंदर जा नहीं सकता क्योंकि किसी ने सुसाइड किया था आज से तकरीबन 7-8 साल पहले। एक औरत थी मेरे ख्याल से, इतना मुझे याद पड़ता है। और उसके बाद फिर इसको बंद कर दिया गया था, पब्लिक अंदर अलाउ नहीं है। और मैं फिर ये सोचकर अफसोस कर रहा हूँ कि भाई अगर आईफेल टावर पाकिस्तान में होता तो यही हालत होती मेरे ख्याल से। ऊपर तो कोई जा ही ना पाता, सील कर देते। क्यों भाई, ऊपर से लोग थूक फेंक रहे हैं, पान फेंक रहे हैं लोग, भाई तो सील कर दो। तो शुक्र है हमारे पास है नहीं आईफेल टावर, लेकिन खैर ये तो है हमारे पास, इसको तो खोल लो यार प्लीज़। बाय द वे दिस वाज मीनार पाकिस्तान एंड दिस इज़ मी नौमान जाफ़र। और अब आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर दाता दरबार में। और इससे पहले मैं कभी दाता दरबार नहीं था, लेकिन आज आया हूँ। और मैं भी थोड़ा इसको लुकअप की है। जो दाता साहिब थे, गंज बख्श या अली हजवेरी साहिब, इनका ताल्लुक़ था बेसिकली अफ़गानिस्तान गज़नी से। और आज से तकरीबन 1000 साल पहले, जहाँ पर दाता साहिब ख़ुद मदफून भी हैं। और यहाँ पर मैंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा गुजारा है। बेसमेंट है जहाँ पर वज़ू की जगह है, दिखाता हूँ आपको। फ़ी जोड़ा 10 रुपये, हमसे लिए फ़ी जोड़ा 20 रुपये। और ये एक मस्जिद है और दाता साहब का दरबार भी।
गए उनके पास, जो बनता था हमारा वापस ले लिए। 20-30 रुपए की बात नहीं है, बात यह है कि आप उसूलों के ख़िलाफ़ चलते हो, आप ज़्यादती करते हो, दैट्स इट। बाकी हम बाहर जा रहे हैं, नमाज़ पढ़िए। दैट वाज दाता दरबार फॉर यू। ये पार्किंग है, हमने तो गाड़ी नीचे भिजवा दी थी, मैं साथ नहीं था आया। काफ़ी ज़्यादा पार्किंग है, होनी भी चाहिए क्योंकि रश इतना ज़्यादा होता है लाहौर में। तो ये एक अच्छा काम है कि रश से बचने के लिए इतनी मज़े की पार्किंग दे दी है दाता दरबार में। दैट्स सो नाइस ऑफ देम। लेकिन ये जो शूज़ के पीछे 10 रुपये 20 रुपये वाली कहानी थी, ये मज़ा नहीं आया। अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, बट अगर मैं ऑनेस्ट नहीं हूँगा तो फिर फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ से जाएंगे आगे। ये है आज़ादी चौक। इसको आज़ादी चौक क्यों कहा जाता है मैं अभी आपको बताऊँगा। मुझे नज़र आ जाए फिर आप, हाँ ये रहा, ये नज़र आ रहा है आपको? नहीं। इस वक्त हम जा रहे हैं मेरी फेवरेट जगह पे जिसका नाम है चीज़ियस। ओके, तो हम हैं इस वक्त चीज़ियस पे, और ये थोड़ा सा स्पेशल इसलिए है कि जब भी आप लाहौर आएँ और आपका दिल करे कि पिज़्ज़ा खाएं, कुछ फास्ट फूड जंक फूड खाएं, तो कम टू चीज़ियस एट गुलशन रावी। मैं तो आया हूँ, खाऊंगा जी भर के, और बाकी बातें करेंगे बाद में।